बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो है नेक्स्ट जो बॉन्ड था, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक bond basically is a type of chemical bond that arises from the electrostatic attractive forces, ठीक है, among free electrons and positively charged metal ions। देखिए, ये कुछ मेटल के एटम्स हैं, तो इनके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, जब इन्हें लूज कर देते हैं तो ये खुद पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। आपको पता है, लूज इलेक्ट्रॉन कर दे कोई चीज तो फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाती है ना। तो उसी तरह ये मेटल के पॉजिटिव आयंस हैं और उनके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव जो है आयंस एंड दीज जो है इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बॉन्डेड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली मेटल्स में ही होता है। मेटल्स के एटम्स को आपस में जो जोड़े रखेगा, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। और ये बेसिकली इसकी रीजन जो होती है मेटेलिक बॉन्ड की, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये आप लोग समझते हैं कि लाइक सोडियम है तो इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही लूज करेगा पर एटम। इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम मैग्नीशियम या कैल्शियम देखेंगे तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिहाजा वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो पर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए जो मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्ड होगा वो सोडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है, इसके आउटर मोस्ट में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ये पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड इसका पॉजिटिव चार्जेस भी, जो 3 पॉजिटिव चार्जेस गेन होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड ऑफ एल्यूमिनियम इज stronger than magnesium and magnesium का metallic bond is stronger than sodium। अच्छा गर्ल्स, हमने जो है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को तो पढ़ लिया था, लेकिन इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी हमें डिस्कस करना है। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर तो सिमिलर एटम्स में बन रहा हो तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और अगर वो डिसिमिलर एटम्स में बन रहा हो तो उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 किस्म के हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। एंड क्लोरीन और क्लोरीन क्योंकि सिमिलर हैं एटम्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम उसको पोलर क्यों कह रहे हैं और उसको नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं, ये बात अभी हमें देखे क्लियर हो जाती है। अब आप ये देखिएगा गर्ल्स कि यहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को मैं एक्सप्लेन अभी पहले करूंगी। तो एक क्लोरीन अपना एक एटम लेके आई और दूसरी क्लोरीन अपना, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। दोनों ने म्यूचुअल शेयर किया और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो और इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, दोनों क्लोरीन एटम इक्वली अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है, दोनों की एक जितनी पावर है। तो हम इसके बरक्स यहाँ पर देखें कि एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान इसी तरह बनता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है
और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता है और ये शेयर करते हैं आपस में। तो शेयर तो इन्होंने किया था इसी बुनियाद पे कि मिलके हम बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब आगे आप देखिएगा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड पेयर है, जो कि शेयर हुआ है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन के स्ट्रक्चर में ऐसी बात है, उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो लिहाजा क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा क्लोरीन की तरफ क्योंकि चला गया है, इसलिए क्लोरीन एटम के ऊपर जो है हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, क्योंकि इसकी तरफ अपना इलेक्ट्रॉन तो गया ही, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव करेक्टर ज्यादा हो गया। जबकि हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इसके हम पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा पॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। जब आपको याद है कि जब एनाइन जब सॉरी आयनिक बॉन्ड में कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा दे देता था तो उस पर कंप्लीट पॉजिटिव आता था। लेकिन हाइड्रोजन ने पूरे का पूरा क्लोरीन को नहीं दिया, बल्कि वो भी शेयर कर रहा है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन उसको ज्यादा शेयर कर रहा है, ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया है इसके ऊपर, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ी सी कमी जो है इलेक्ट्रॉन की हो गई है, और क्लोरीन पर भी थोड़ी सी ज्यादती। तो लिहाजा यहाँ पर दो पोल्स, डाई पोल्स बन गए हैं। डाई का मतलब दो और पोल्स का मतलब किनारे, इसके मॉलिक्यूल के दो किनारे हो गए हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एंड है और दूसरा नेगेटिव एंड है, तो इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। एंड आज जो है हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ तक, पोलर और नॉन पोलर के अलावा डिस्कस करेंगे हम अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कितने शेयर होते हैं, उसकी बेस पर भी हम कोवेलेंट बॉन्ड को आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में थ्री पेयर्स ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो सिंगल में एक पेयर शेयर होगा, डबल में दो पेयर शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ट्रिपल में तीन पेयर शेयर होंगे। तो हम इसको जरा देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम वन बाय वन अभी डिस्कस भी करेंगे। आप देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये क्या करते हैं कि अपना वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है इसको एक छोटी सी लाइन आपस में लगा के हम कह देते हैं एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए, और इस बॉन्ड का मतलब ये है ये टू इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है, फिर एच, दो एच को कैसे लिख देते हैं हम, H2। सिमिलरली इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देखिए, ये क्लोरीन क्लोरीन जो है इनके, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपने 8 करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना ये देखिए शेयर कर लेंगे। अब इस क्लोरीन जो है इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन महसूस हो रहे हैं, ये सारे 6 ये और 2 ये मिला के, और इस क्लोरीन को भी 6 ये और 8 ये, दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इसको भी हम एक लाइन से शो करते हैं बॉन्ड को, और Cl2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं। तो ये तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स थी। अभी हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक ये, तो लिहाजा अब ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल को हम उसी तरह O2 की फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली अब आप देखिएगा कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है, नाइट्रोजन के आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को 8 करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लिहाजा एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और यहाँ
ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसको हम 3 लाइन से शो करते हैं और लिखते इसको भी N2 है। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास जो थी हमारे पास अभी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट SLOs को डिस्कस करेंगे। एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।